अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद इस्लाम। इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर्स को डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं पाइथन के अंदर। तो पाइथन के अंदर कंस्ट्रक्टर एक सबसे पहले तो दो टाइप्स के होते हैं, पैरामीटराइज्ड और अनपैरामीटराइज्ड। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता था, सी प्लस प्लस या जावा में क्या होता था कि हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर होता था ना, उसका नाम होता था बिल्कुल क्लास की तरह और उसके अंदर हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स बना सकते थे। सही है, लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है। पाइथन के अंदर हमारे पास होता है इन इट नाम से एक बिल्ट इन मेथड। पाइथन के अंदर हमारे पास इनिट नाम का एक बिल्ट इन मेथड होता है और जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो बिल्ट इन मेथड जो है वो कॉल हो जाता है। तो इस वजह से हम उस बिल्ट इन मेथड को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्योंकि बेसिकली कंस्ट्रक्टर उस वक्त कॉल होता है ना जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना पाइथन के अंदर, तो इनिट मेथड जो है ना वो कॉल हो जाता है। इस वजह से हम उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब उसे हम कंस्ट्रक्टर ट्रीट करते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मेरे पास कोई क्लास है, इसके अंदर मेरे पास दो क्लास वेरिएबल्स हैं। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसका डेफ और अब यहाँ पे इनिट ये आ रहा है। ठीक है, इनिट, और इसके अंदर पहला आर्गुमेंट जो होता है ना वो सेल्फ होता है। अब यहाँ पे मैं अनपैरामीटराइज्ड बनाऊंगा तो मैं इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं पास करूंगा, अनपैरामीटराइज्ड। और यहाँ पे मैं इसकी बॉडी में क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, सॉरी वेरिएबल। यहाँ मैं क्या करता हूँ, सेल्फ डॉट जवाद, ठीक है, इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल कर देते हैं मैक्सवेल। ठीक है, अब क्या होता है कि कंट्रोल अल्ट प्लस एल करें तो इंडेंटेशन एरर्स खत्म हो जाएंगे। अब मैंने क्या किया है, इसको क्या बोलेंगे, ये जो सेल्फ डॉट जवार लिखा है ना, इसे बोलेंगे इंस्टांस वेरिएबल। इंस्टांस का क्या मतलब होता है, इंस्टांस फॉर ए पार्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, मतलब कुछ लम्हे के लिए जो बनता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। मतलब इसे इंस्टांस इसीलिए बोलते हैं। ये क्रिएट ही उसी वक्त होगा, ये जवाद नाम का वेरिएबल, जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा हमारे पास। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, इनिट जो है ना ये कंस्ट्रक्टर है बेसिकली पाइथन के अंदर, इसे हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो फिर ही ये इंस्टांस वेरिएबल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब वो भी हम नेक्स्ट अभी देखते हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ, डेफ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसका नाम है एस। ठीक है, उसके अंदर भी वो चला गया। अब यहाँ पे इसके अंदर मैं क्या करूँ, इसके अंदर मैं प्रिंट करवा देता हूँ सिंपली ये। ठीक है, इसका जो भी है मेरा वेरिएबल, कंट्रोल सी और सिंपली यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, तो अब मैंने जो भी वेरिएबल था मेरा इंस्टांस वेरिएबल था। ठीक है, ये इंस्टांस वेरिएबल है और ये होते हैं क्लास वेरिएबल्स। ये क्लास वेरिएबल्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। इंस्टांस वेरिएबल होते हैं ये जो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर बना रहे हैं। ठीक है, ये बनेंगे ही तब, मतलब ये क्रिएट ही तब होंगे जब हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा बेसिकली। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या हुआ है कि ये मेरे पास है मेरा मेथड एस। ठीक है, उसमें मैंने सिंपली वो प्रिंट करवाया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बनाता हूँ ऑब्जेक्ट इस क्लास का। ठीक है, अब यहाँ पे बनाता हूँ डब्ल्यू कोई ऑब्जेक्ट है इस जवाद क्लास का और ये ऑब्जेक्ट बना दिया बेसिकली डब्ल्यू। ठीक है, अब डब्ल्यू के जरिए मैं इस जवाद क्लास के किसी भी मेंबर को एक्सेस कर सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा डब्ल्यू डॉट जो मेरे पास एस है। ठीक है, एस ही है ना नाम उसका, हाँ एस है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी एस। ठीक है, तो अब बेसिकली मैंने ये वाला फंक्शन जो है वो कॉल कर लिया जवाद क्लास का। अब होगा क्या कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो तब हमारे पास कंस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे बनाया है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर हो जाएगा कॉल और इसके अंदर जो लिखा है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। मैंने इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया हुआ है जवाद नाम का और उसके अंदर मैंने मैक्सवेल स्टोर करवाया। तो ये जवाद नाम का मैक्सवेल वेरिएबल जो है जिसके अंदर मैक्सवेल स्टोर करवाया वो क्रिएट हो जाएगा और फिर मैं उसे कहीं पे भी यूज कर लूंगा। ठीक है, अब मैं इसे करता हूँ रन किया तो ले जी इसने मैक्सवेल प्रिंट करवा दिया। सही है, अब ये होता है हमारे पास अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है। सही है, इसके अंदर आप जितने मर्जी इंस्टांस वेरिएबल बना लो, सेल्फ डॉट और कर लो या सेल्फ डॉट ई जो ऊपर बनाया हुआ है आपने। सही है, उसकी वैल्यू आप अपडेट कर सकते हो, उसकी वैल्यू आप चेंज कर दो। ठीक है, तो अब जो भी करो। ओके, अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ पैरामीटराइज्ड। ठीक है, इसे मैं अन को रिमूव कर देता हूँ। अब इसके अंदर मैं एक पैरामीटर पास कर देता हूँ ए। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जवाद के अंदर ना ए की वैल्यू स्टोर करवा देगा सिंपली। ठीक है, अब ये हो गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब मैं करता हूँ इसे रन।
ऑब्जेक्ट तो बनाया हुआ है ना मैंने, तो बेसिकली लेकिन यहाँ पे एरर आएगा। मैं रन करता हूँ इसे, क्यों आएगा वो मैं बता देता हूँ। वो बोल रहा है कि इन इट मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट ए, ठीक है। वो बोल रहा है कि भाई आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो मैं कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाऊंगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है ना बेसिकली डब्ल्यू, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, तो वो बोल रहा है जब ऑब्जेक्ट बनता है तो फिर ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उसे भाई आप आर्गूमेंट भी तो दो, वो आर्गूमेंट तो यहाँ पे मैंने दिया ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे आर्गूमेंट दूंगा उसे 78। अब मैं इसे करूंगा ना रन, तो ये मेरे पास सही चलेगा, 78 आ जाएगा, सही है, क्योंकि अब मैंने उसे जो है वो पास कर दिया, मैंने उसे आर्गूमेंट दे दिया। तो इसका मतलब सिंपली मैं ये बताना चाह रहा था कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना तो फिर कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और ये जो इंस्टांस वेरिएबल है फ्री क्रिएट होता है, सही है। और अब मैं क्या करता हूँ, अब पैरामीटराइज्ड और अनपैरामीटराइज्ड तो हो गए, ठीक है। कंस्ट्रक्टर जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं फिर कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। अब क्या होता है कि जो होती है ना पाइथन, हमारे पास पाइथन के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर का जो काम है ना वो नहीं होता। पाइथन मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स को सपोर्ट नहीं करती, बाकी लैंग्वेजेस करती हैं, लेकिन यहाँ पे ये काम नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे 2 कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ डेफ, और यहाँ पे मेरे पास कोई दूसरा है, यहाँ पे मैं इन इट, और यहाँ पे इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंट लिखा गया यार, इन इट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर कुछ कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सेल्फ डॉट साकिब, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर स्टोर करवा देता हूँ साकिब, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया है, मैंने एक पैरामीटराइज्ड बना दिया है, एक अनपैरामीटराइज्ड बना दिया है, ये वाला, ठीक है। एक पैरामीटराइज्ड है, एक अनपैरामीटराइज्ड है, कंट्रोल वी। तो अब दो कंस्ट्रक्टर्स हैं, ठीक है। अब पाइथन पता क्या करती है, पाइथन जो सबसे लास्ट वाला होता है ना पाइथन उसे कंसीडर करती है, ऊपर वाला जो होता है ना पाइथन उसे भूल जाती है कि वो है ही नहीं हमारे पास। जो सबसे लास्ट पे बनाओगे ना पाइथन उसे एज ए कंस्ट्रक्टर ट्रीट करेगी, ऊपर वाला पाइथन भूल जाएगी भाई वो कंस्ट्रक्टर है ही नहीं हमारा। पाइथन के अंदर सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर ट्रीट होता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ जी इससे रन, ठीक है। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, एक अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, और मैंने ऑब्जेक्ट जब बनाया तो मैंने इसे एक पैरामीटर दिया है। अब दूसरी लैंग्वेजेस में क्या होता था कि वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला, यहाँ पे वो मुझे देगा एरर, ठीक है। वो बोल रहा है कि भाई आप वो दे रहे हो 2 आर्गूमेंट दे रहे हो उसे, 2 आर्गूमेंट इसलिए बोल रहा है क्योंकि सेल्फ जो है वो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला 78 करता हूँ रिमूव, ठीक है, और मैं यहाँ पे जवाद की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ। देखा जवाद मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, जवाद इंस्टांस वेरिएबल है इस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। अब मैं करता हूँ जी इसे रन, तो ये तो मुझे देगा भैया एरर। वो बोल रहा है जवाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं भाई, जवाद क्लास के अंदर ये जवाद एट्रीब्यूट है ही नहीं, ये जो वेरिएबल है, ठीक है, ये कैपिटल जे है याद रखें, ठीक है। तो भाई ये क्यों नहीं क्रिएट हुआ हमारे पास, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर ही नहीं कॉल हो रहा हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे जवाद की जगह ना मैं साकिब कर देता हूँ, ठीक है, मैं साकिब कर देता हूँ। तो अब मैं ऐसे करता हूँ रन, अब ये मेरे पास प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसने साकिब प्रिंट करवा दिया, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि ये मैंने एस भी कॉल किया वैसे ही। अब क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि जब मैंने किया यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ठीक है, ये इस लाइन पे मैंने बनाया ऑब्जेक्ट। पाइथन क्या करती है, वो सबसे लास्ट वाला आपका जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, सबसे लास्ट में जो आपने ये वाला लिखा हुआ होता है मेथड, ठीक है, कंस्ट्रक्टर, वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, ठीक है। वो वाले कंस्ट्रक्टर के मुताबिक चीज़ों को हैंडल करता है। अब यहाँ पे मैंने ऊपर भी तो बनाया हुआ था, ठीक है, अब वो उसने नहीं ट्रीट किया। यहाँ पे मैंने ये बनाया हुआ नीचे जो सबसे लास्ट वाला होता है, पाइथन ने वो यहाँ पे वो किया है, और इसके अंदर इंस्टांस वेरिएबल था साकिब, उसने वो साकिब इंस्टांस वेरिएबल क्रिएट किया और यहाँ पे मैंने वो यूज़ कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं उसे उठाता हूँ, उसको कंट्रोल एक्स करता हूँ और यहाँ पे मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैंने उसे आर्गूमेंट कोई पास नहीं किया। अब एंड वाला कौन सा है कंस्ट्रक्टर, जो सबसे लास्ट पे, इसके अंदर चाहे 10 बना दें, ठीक है, जो सबसे लास्ट वाला होगा ना वो कंसीडर करेगा पाइथन। अब ये वाला है ना, अब ये वाला हमारे पास कंस्ट्रक्टर कंसीडर होगा, ठीक है। अब मैंने वहां पे आर्गूमेंट कोई पास नहीं किया हुआ और मैंने यहाँ पे साकिब को भी कॉल किया हुआ है। अब मैं कहता हूँ इसे रन, तो ये तो भाई एरर आएंगे मेरे पास। वो बोल रहा है कि आप भाई मिसिंग आर्गूमेंट, आप इसे एक ए आर्गूमेंट दो। क्यों, क्योंकि आप भाई ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है। वो पाइथन हमेशा लास्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करती है, ठीक है, लास्ट वाले कंस्ट्रक्टर को ट्रीट करती है, बाकी को वो छेड़ती भी नहीं। ऊपर जितने मर्जी बना दो आप, ठीक है, पाइथन मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स को ट्रीट ही नहीं करती। अब यहाँ पे मैं इसे देता हूँ 87, तो अब ये मेरे पास कौन सा एरर देगा, ये देगा एरर कि भाई साकिब तो है ही नहीं,
क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर ही नहीं कॉल कर रहे, आप तो आर्गूमेंट दिया तो लास्ट वाला कंस्ट्रक्टर बेसिकली, तो लास्ट वाले कंस्ट्रक्टर में तो साकिब है ही नहीं आपके पास। अब मैं रन करता हूँ तो लें जी, वो बोल रहे हैं साकिब तो है ही नहीं भाई आपके पास। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ जवाद जवाद। अब मैं करता हूँ इसे रन, ठीक है। तो अब ये मेरे पास प्रिंट करवा देगा 87, ठीक है, क्योंकि वो मैंने 87 जो है वो पास किया है और यहाँ पे मैंने 87 जो है वो जवाद में सेट करवा दिए। तो ये बेसिकली हमारे पास होता है कंस्ट्रक्टर्स, और मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हमारे पास नहीं इसमें होते स्पोर्ट पाइथन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें थोड़ी सी, ठीक है, सिंपल सी चीज़ें थी। ओके, एक और चीज़ कि इंस्टांस वेरिएबल्स मैं उनको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार वो ना, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर वाला उड़ा देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ी स्पेस बन जाए। मैं क्या करता हूँ, मैंने कॉल किया ना, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया W और 87 पास किया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कोई नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल V, और यहाँ पे मैं ना Q नाम का कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं आर्गूमेंट जो है वो पास करता हूँ जी ये 780 समथिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं Q के साथ भी उस फंक्शन को जो है वो मेथड को कॉल करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने W ऑब्जेक्ट भी बनाया जवाद क्लास का, मैंने Q ऑब्जेक्ट भी बनाया, लेकिन इनके अंदर मैंने आर्गूमेंट जो है वो डिफरेंट पास किए हैं। W को मैंने दिया 87 और इससे मैंने दिया ये। अब क्या होगा कि जब मैं W के साथ S फंक्शन को कॉल करूंगा ना, तो वो वैल्यू कंसीडर होगी जो हमने W के साथ पास की हुई है 87, और जब मैं Q के साथ कॉल करूंगा तो ये वाली वैल्यू कंसीडर होगी, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ तो डिफरेंट वैल्यूज प्रिंट करवाएंगे दोनों, ठीक है। ये 87 जो W वाला इसने प्रिंट करवाई और Q जो है वो ये वाला प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। ये इसलिए वजह से मैं ना इंस्टेंस बोलता हूँ कि इनकी वैल्यू जो है ना वो चेंज हो सकती है। बाकी भाई ये सीन था इसका कंस्ट्रक्टर्स का, सिंपल से हैं।